हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मल्टीप्लाई सीखेंगे। यानी कि जो मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस होते हैं वर्ड फॉर्म में उनको सीखेंगे। यानी कि जो क्वेश्चंस वर्ड में हमें ये कहना चाहते हैं कि मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। राम हैज़ 6 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़ ईच। यानी कि राम के पास कितने नोट्स हैं? 6 नोट्स हैं ऑफ कितने के? 20 रुपीज़ के ईच। सो टोटल हाउ मच रुपीज़ हैज़ ही। यानी कि उसके पास 6 नोट हैं और एवरी नोट्स कितने के हैं? 20 रुपीज़ के। क्वेश्चन में पूछ कह रहा है हाउ मच रुपीज़ हैज़ ही, मतलब उसके पास कितने रुपए हैं। तो अब 20 रुपीज़ की एक नोट है, ठीक। और उसके बाद टोटल कितने हैं? 6। तो हम चाहे 20 को 6 बार क्या करें? ऐड करें, ठीक। 1 2 3 4 5 6 तो हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब चाहे 20 का 6 में मल्टीप्लाई करें तो भी क्या होगा? यानी कि किसी भी नंबर को उतनी बार चाहे जोड़ो, चाहे उसका उतने से मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आता है। तो जोड़ना, ऐड करना 6 टाइम्स तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या कर देंगे? 20 का 6 में मल्टीप्लाई, इसीलिए मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो एक नोट, ईच नोट कितने के हैं? 20 रुपीज़ के। और टोटल नोट्स कितने हैं? 6 के। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मनी अमाउंट जो है वो हमें मिल जाएगा। 6 ज़ीरो ज़ा 6, 6 टू ज़ा 6 ज़ीरो ज़ा 0 और 6 टू ज़ा 12, ठीक। तो 120। तो टोटल उसके पास राम हैज़ टोटल मनी, राम हैज़ टोटल मनी कितने हैं? 120, ठीक है। यानी कि एक की क्वांटिटी जितना है और जितने हैं उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल अमाउंट हमें मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राम बाई 7 शर्ट्स ऑफ 420 रुपीज़ ईच, हाउ मच ही हैज़ टू पे फॉर दीज। यानी कि राम ने कितनी शर्ट्स खरीदी? 7। एक की प्राइस कितनी थी? 420। तो हाउ मच ही हैज़ टू पे फॉर दीज, यानी कि एक 7 शर्ट्स खरीदी, एक पर पीस की प्राइस थी 420। तो टोटल उसे कितना पे करना पड़ेगा? फिर से वही चीज़, चाहे 420 को 7 टाइम्स जोड़ दीजिए, चाहे 420 का 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 420 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 ज़ीरो जा 7, 7 टू ज़ा 14 का 4 कैरी 1, 7 4 ज़ा 28, 21 और में 24, 7 4 ज़ा 28, 21 में 1 ऐड हो गया 29। तो 2940 रुपीज़ रहीम हैज़ टू पे। टोटल रहीम को कितने होंगे? 2940 रुपीज़। क्यों? क्योंकि उसने 7 शर्ट्स ली, कितने रुपए की? 420 रुपीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ 1 kg पोटैटो इज़ 20 रुपीज़, ठीक है। 1 kg पोटैटो का प्राइस क्या है? 20 रुपीज़। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 125 kg पोटैटो। 1 kg का प्राइस 20 है, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 125, ओके। यानी कि क्वेश्चन में हमें 125 kg का प्राइस पूछ रहा है कितना होगा, जबकि 1 kg का प्राइस है 20। तो 1 kg का 20, 125 का प्राइस बताना है। 125 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 125 kg मल्टीप्लाइड बाई 20, 0 0 0, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लेस छोड़ के, 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 1 ज़ा 2, ठीक। अब सबको ऐड कर देंगे, 0 0 5 में 0 5 और 2, ठीक। तो कितने की होगी 125 kg पोटैटोज? इतने रुपीज़ विल बी द प्राइस, द कॉस्ट ऑफ 125 kg पोटैटोज का, ठीक। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मतलब एक क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं।
ईच हैज़ 4 पेन्स, मतलब सभी के पास क्या है, 4 पेन्स हैं, 4 पेन्स हैं। सो टोटल हाउ मेनी पेन्स आर इन द क्लास, क्लास में टोटल स्टूडेंट 4, ईच हैज़ कितने 4 पेन्स, तो 42 स्टूडेंट्स हैं, 4 पेन्स हैं, तो 42 के पास 4 हैं, तो चाहे 42 को हम 4 टाइम्स ऐड कर दें, चाहे 42 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें पता चल जाएगा टोटल क्लास में कितने पेन्स हैं। तो सिंपल 42 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, तो 168 पेन्स आर इन द क्लास, क्लास में कितने पेन्स हैं, 168 पेन्स आर इन द क्लास टोटल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इज 7 रुपीज़, मतलब एक कॉपी का प्राइस है 7 रुपीज़। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 डजन कॉपीज़, एक कॉपी का प्राइस कितना है 7 रुपीज़, तो 4 डजन कॉपीज़ का प्राइस पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले डजन समझते हैं, डजन में कितना, एक डजन में कितना होता है 12, एक डजन में कितने होता है, एक डजन का मतलब 12 होता है, तो 4 डजन का क्या होगा, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो 4 डजन यानी कि 48, तो एक सॉरी एक का प्राइस है 7, तो 48 का प्राइस 4 डजन यानी कि 48 का प्राइस हमें पूछ रहा है। तो फिर से सेम 48 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 8 ज़ा 56 का 6, 5 यहाँ पे हो जाएगा कैरी, 7 4 ज़ा 28, 28 में 5 जोड़ देंगे 33, तो टोटल हो गया इतना। तो 336 रुपीज़ विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेन्स। ठीक, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। कॉस्ट ऑफ, देखिए फिर से समझ लीजिए, कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इज़ 7 रुपीज़, एक कॉपी का प्राइस कितना है 7 रुपीज़। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 डजन कॉपीज़, तो 4 डजन का प्राइस हमें पूछा था, एक डजन में 12 होते हैं, तो 4 डजन में 48 होंगे, तो टोटल कितने का प्राइस बताना है 48 का बताना है। तो 48 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 7 के, क्यों, क्योंकि 1 का प्राइस कितना है 7 रुपीज़, तो 48 का 7 मल्टीप्लाई कर दे एंड विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेन्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर 2 चेयर्स इन ईच क्लास, मतलब एक क्लास में 2 चेयर्स हैं। सो हाउ मनी चेयर्स विल बी इन 8 क्लासेस, एक क्लास में 2 चेयर हैं और टोटल क्लासेस कितने हैं, तो सो हाउ मेनी चेयर्स विल बी, तो 8 क्लास में कितनी चेयर होंगे, सिंपली 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 2 8 ज़ा 16, तो टोटल चेयर्स 16 total chairs will be in 8 classes, 8 क्लासेस में कितनी चेयर होंगी 16। ठीक, समझ गए। ठीक है, प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अगर जो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट्स करिए, उसको मैं आपको फिर से अच्छे से समझाऊंगा, या जो कुछ भी आपको नया पढ़ना है वो कमेंट करिए, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।